तो दोस्तों, सुवर्णपुर नाम का एक गांव था। वहां एक साधु रहता था जो दिन भर लोगों को उपदेश दिया करता था। उसी गांव में एक नर्तकी भी रहती थी जो लोगों के सामने नाचकर उनका मनोरंजन करती थी। कुछ दिनों से गांव और गांव के आसपास के इलाकों में खूब बारिश हो रही थी। एक दिन अचानक गांव में बाढ़ आ गई जो अपने साथ तबाही ही तबाही लेकर आई। इस बाढ़ में बहुत से लोग मर गए। साधु और नर्तकी भी मरने वालों में थे। मृत्यु के बाद जब दोनों यमलोक पहुंचे तो यमराज ने कहा, इनके कर्मों और उनके पीछे छुपी भावनाओं के आधार पर दोनों को स्वर्ग या नर्क दिए जाएंगे। यमराज की बात सुनकर साधु तो बहुत खुश हो गया। उसे खुद को स्वर्ग मिलने को लेकर पूरी तरह से आशा थी। दूसरी ओर नर्तकी अपने मन में कुछ भी विचार नहीं। उसने बस भगवान को याद किया और फैसले का इंतजार करना। तभी कर्मों का हिसाब किताब पूरा हो गया और घोषणा हुई, कर्म और उनके पीछे छुपी भावनाओं के आधार पर साधु को नर्क और नर्तकी को स्वर्ग दिया जाएगा। इस फैसले को सुनकर साधु गुस्से से यमराज पर चिल्लाया और क्रोधित होकर पूछा, ये कैसा न्याय है महाराज? मैं जीवन भर लोगों को उपदेश देता रहा और मुझे नर्क नसीब हुआ, और इस स्त्री ने जीवन भर लोगों को रिझाने के लिए नृत्य किया और इसे स्वर्ग दिया जा रहा है। ऐसा क्यों महाराज, ऐसा क्यों? तब यमराज बोले, ये नर्तकी अपना पेट भरने के लिए नृत्य करती थी, लेकिन इसके मन में यह भाव था कि मैं अपनी कला को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर रही हूं। जबकि तुम उपदेश देते हुए भी ये सोचते थे कि काश तुम्हें भी नर्तकी का नाच देखने को मिल जाता। हे साधु, ऐसा लगता है तुम ईश्वर के इस महत्वपूर्ण संदेश को भूल गए कि इंसान के कर्म से अधिक कर्म करने के पीछे की भावनाएं मायने रखती हैं। अतः तुम्हें नर्क और नर्तकी को स्वर्ग दिया जाता है। दोस्तों, आज की इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हम जो भी काम करें उसे करने के पीछे की मंशा साफ होनी चाहिए, अन्यथा दिखने में अच्छे कर्म भी हमें पुण्य की जगह पाप का भागीदार बना देंगे। ओजांग टून्स लेकर आया है मोटिवेशनल स्टोरीज, बड़ी मजेदार। अगर तुम भी मेरे दोस्त बनना चाहते हो तो ओजांग टून्स को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। आई लव ओजांग टून्स।